सभी को जय माता दी की हुक्म। जैसा कि राजस्थान की भूमि पर हजारों वीर और वीरांगनाएं हुए हैं, इसी राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी बाला हुई है जिसे आज हम सभी हाडी रानी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने निशानी के तौर पर अपना शीश काट के दे दिया था। हाडी रानी द्वारा दिया गया यह बलिदान अपने आप में ऐसा बलिदान है जो इतिहास में कहीं दूसरा नहीं मिलता है। देखो, जब रावण माता सीता को अपहरण करके लेके गया था, तब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका पहुंचे। तो माता सीता ने राम भगवान जी के लिए निशानी के रूप में हनुमान जी के साथ चूड़ामणि भेजी थी, परंतु राजस्थान की इस वीरांगना ने तो अपना शीश ही काटकर निशानी के तौर पर दे दिया था, जो इस चूड़ामणि की निशानी से भी ज्यादा मूल्यवान था। जी हाँ, मैं उस हाडी रानी की बात कर रहा हूँ जिसके पति ने युद्ध में जाते समय निशानी मांगी, तो हाडी रानी ने निशानी के तौर पर अपना शीश ही बेच दिया था। तो सुनिएगा हाडी रानी की कहानी। हाडी रानी के बलिदान की एक अनोखी कहानी। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय दिल्ली का बादशाह औरंगजेब था। इन दोनों के मध्य प्रारंभ में तो बड़ा सम्मान था, परंतु बाद में इनके राजनीतिक संबंधों में टकराव होने लगे। इसका कारण यह था कि जब औरंगजेब ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर के राज्य उनके नाबालिग पुत्र अजीत सिंह को न देकर उस राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला देना चाहता था और अजीत सिंह को मारना चाहता था। तब जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को महाराणा के संरक्षण में रखा, जिसे औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और उसने महाराणा को अजीत सिंह को सौंपने के कई फरमान भेजे, परंतु महाराणा ने एक भी नहीं सुनी और बादशाह के आज्ञा की अवहेलना कर दी। एक कारण तो यह था। दूसरा कारण दोनों के मध्य दूरियां बढ़ाने वाला यह था कि बादशाह किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था, परंतु राजकुमारी एक मुगल से विवाह नहीं करना चाहती थी। अतः उसने मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा और ये कहा कि राणा शाह उनसे विवाह करके उसके धर्म की रक्षा करे या फिर उसको मृत्यु का वरण करने दे। तो यह पत्र महाराणा ने पूरी राज्यसभा में सुनाया और निर्णय लिया कि वो राजकुमारी से विवाह करेंगे, भले ही उन्हें बादशाह से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। इसलिए उन्होंने तुरंत सलूम्बर के रावजी रतन सिंह को युद्ध में जाकर मुगल सेना को रोकने को कहा। अब यहीं से हाडी रानी की कहानी शुरू होती है। मेवाड़ में जब भी युद्ध के लिए जाते तो हरावल का नेतृत्व सलूम्बर वाले ही करते थे। सलूम्बर मेवाड़ का एक ठिकाना था जिसके सामंत चुंडावत सरदार राव रतन सिंह थे। जब महाराणा ने उन्हें युद्ध के लिए बुलाया तब उनका विवाह हाडा राजपूत कन्या सहल कंवर से हुआ था। तो सहल कंवर वैसे बूंदी की राजकुमारी थी जो हाडी रानी नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि राजपूत जाति में यह प्रथा है कि स्त्री विवाह के बाद नाम नहीं बदलती हैं, बल्कि वो अपने पिता की गोत्र से ही जानी जाती है। जैसे कि कोई हाडाओं की राजकुमारी है, यदि उसका विवाह और जगह हो जाता है तो वो हाडी रानी के नाम से जानी जाएगी। जैसे मान लो बाटी राजपूत है और बाटी वंश की जो कन्या है वो भटियाणी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि वंश की रानी है उनको सिसोदिया रानी कहते थे। जैसे कोई राठौड़ वंश की रानी है तो उसको राठौड़ी रानी के नाम से जानते थे। जब महाराणा राज सिंह का पत्र सलूम्बर पहुंचा तब सलूम्बर में खुशी का माहौल युद्ध की खबर सुनकर एकदम बदल गया और युद्ध की तैयारी होने लगी। राव रतन सिंह अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगे। तब हाडी रानी ने उनका कुमकुम तिलक करके युद्ध के लिए उनको अलविदा किया। जब राव रतन सिंह युद्ध के लिए जा रहे थे तब वे जरोकेसे रानी को देखने लगे और सोचने लगे कि जिसके साथ उन्होंने कुछ दिन पहले विवाह किया था और जन्म जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था, उसका उनके युद्ध ने वीर गति को प्राप्त होने के बाद क्या होगा। यह सोचकर रतन सिंह रानी की तरफ देखने लगे। तब रानी उन्हें उनका राजपूती धर्म याद करवाती हैं और उन्हें युद्ध में प्रस्थान करने को कहती हैं। जब राव रतन सिंह युद्ध के लिए जा रहे थे तब बार बार अपनी नवविवाहित पत्नी के बारे में सोचने लगे कि अगर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी का क्या होगा और वो अपना जीवन कैसे जिएगी।
जब राव जी युद्ध के लिए जा रहे थे तो राव जी ने सोचा कि भाई अभी तो अपनी नई नई शादी हुई है, यदि मान लो अपन को कुछ हो गया तो रानी साहब कैसे जिएंगे, बाद में अपना जीवन कैसे जिएंगे। इसलिए उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिक को बुलाया और यह कहा कि वो जाकर रानी से कहे कि राव जी को उनकी एक निशानी चाहिए जिससे वे युद्ध में जाने से पहले देख सके और अपने मन को युद्ध में स्थिर कर सके। जब सेवक यह संदेश लेकर सलूम्बर पहुंचा तो उसने रानी की दासियों से रानी को यह संदेश देने को कहा और कहा कि वे इसका उत्तर जल्दी दे। जब रानी ने यह संदेश पढ़ा तब वे सोचने लगी कि उनके पति उनके सौंदर्य के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं और अगर कोई वस्तु उसे निशाने के रूप में रतन सिंह को दी तो वो दुश्मन से लड़ने की बजाय उस वस्तु को ही देखते रहेंगे और तब वे अपनी राजपूती धर्म की पालना नहीं कर पाएंगे। मान लो यदि मैंने कोई वस्तु उनको दे दी तो वो युद्ध में उनको ही देखते रहेंगे और वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे और अपने जो राजपूती धर्म है उनकी पालना नहीं कर पाएंगे। अतः इतना सोच करके रानी ने दासी को थाल लाने के लिए कहा और संदेश लिखते हुए कहा कि इस थाल को राव जी के अलावा इसका कपड़ा कोई नहीं हटावे। इतना कहकर रानी ने तलवार ली और अपना सिर काट दिया और वो सर सीधा उस थाल में जा गिरा। सेवक उस थाल को लेकर जल्दी से जल्दी राव रतन सिंह के पास गया और उस थाल को देखकर राव जी की आंखें फटी की फटी रह गई और सेवक ने रानी की निशानी देते हुए कहा। रानी ने उनसे कहा कि वे युद्ध में एक क्षत्रिय की भांति अपने पूरे मनोयोग से युद्ध करे और शत्रु सेना का संहार करे। रानी के इस बलिदान ने रतन सिंह को उनका कर्तव्य याद दिलाया। तब राव जी रानी के बालों को दो हिस्सों में विभक्त करके अपने गले में माला बनाकर पहन लिया और युद्ध करने के लिए चल पड़े। तो राव जी ने जैसे ही वो शीश देखा तो उन्होंने उस शीश जो बाल थे उनको उनको दो हिस्सों में करके और उनको गले में माला पहनाकर पहन लिया। उस युद्ध में रतन सिंह ने बहुत वीरता दिखाई। इस युद्ध में राव वीरगति को प्राप्त हुए और वो इस युद्ध को जीत गए और मुगल सेना युद्ध क्षेत्र से कायरों की भांति भाग गई। जब महाराणा विवाह करके लौटे और उन्होंने इस वीर गाथा को सुना तो उन्होंने यह वाक्य कहे, एक सलूम्बर में दई या सिर दिया दोए, एक सलूम्बर में दई या सिर दिया दोए, राज दिया कहे राजसी रण पलने कद होए। मैंने केवल एक सलूम्बर दिया था जिसके बदले में एक सिर लेने का अधिकारी था, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे 2 सिर दिए हैं। मैं इस ऋण को पूरा मेवाड़ देकर भी नहीं चुका सकता। आडी रानी के बलिदान के लिए एक राजस्थानी कवि ने सही लिखा है, सतरी सहनानी चही समर सलूम्बर दीस, सतरी सहनानी चही समर सलूम्बर दीस, चूड़ा मन मेल ही सिया इन दण मेलियो शीस। अर्थात जब श्री राम ने सीता जी को निशानी भेजने के लिए कहा तब अपनी चूड़ामणि उन्होंने भेजी, परंतु यह वीरांगना ऐसी है जिसने अपने पति के कहने पर अपना शीश ही भेज दिया। देखो इनके नाम हाडी रानी के नाम पर राजस्थान पुलिस ने एक महिला बटालियन का नाम हाडी रानी बटालियन ही रखा है। हाडी रानी का बलिदान हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। उनका जीवन नारी शक्ति, साहस और मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम की प्रेरणा देता है। वे केवल एक वीर स्त्री ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रतीक बन चुकी हैं। आज के दौर में जब लोग व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को अधिक महत्व देते हैं तो हाडी रानी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कर्तव्य के आगे कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता है। वे हमारी संस्कृति, इतिहास और गौरव का अमिट हस्ताक्षर हैं। हाडी रानी का नाम जब भी लिया जाएगा त्याग और वीरता की वह गाथा हमारे मन में फिर जीवित हो उठेगी। उनके बलिदान को सत सत नमन। देखो एक कवि ने क्या सुंदर लाइनें लिखी हैं, सिंगों की यह भूमि जहां बलिदानों की रीत रही, सिंगों की यह भूमि जहां बलिदानों की रीत रही, सूरों की यह माटी जहां हाडी रानी की प्रीत रही। आपको यह पोस्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी की सा।